अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब पहली खबर ये है, पहली खबर क्या, बड़ी अजीबोगरीब सी खबर है। हम आपको बताते चलें कि अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि दुनिया जहान से अजीबोगरीब किस्म की खबरें भी आ रही होती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ये भी ज़रा एक, चलो इसका तड़का ही सही, थोड़ा सा एक फ़न भी होता है। कुछ लोगों की वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा बंदा एंक्शस होता है बुनियादी तौर पर, उसकी एंजाइटी भी होती है, कुछ नामालूम को जानने की भी एक ख्वाहिश होती है। तो ये कोई ऐसी नामालूम तो चीज़ नहीं है। दुनिया के अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स के बारे में हम देख रहे थे, कहीं पढ़ा कि जनाब एक सवाल किया गया और उसके स्टेटिस्टिक्स निकाले गए कि अगर बिल गेट्स अपने 137 बिलियन डॉलर्स को रोज़ाना की बुनियाद पर, उसमें से अगर $1 मिलियन 10 लाख डॉलर्स भी खर्च करे तो उसको कितनी देर लगेगी उसकी पूरी दौलत को ख़त्म होने में। तो जनाब ये पता चला कि उसके 137 बिलियन डॉलर्स को ख़त्म करने के लिए उसको 375 साल दरकार हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें ये कितनी बड़ी रकम है कि सदियाँ दरकार हैं, सदियों पर मुहीत ये अरसा है कि 375 साल, यानी डेली अगर वो 10 लाख डॉलर्स भी इस्तेमाल करे तो उसको जनाब, यानी उसकी पुश्तों की पुश्तें खाती रहेंगी, तो तब भी नहीं ख़त्म होगी। अच्छा जी, कहते हैं कि दिसंबर तक हमारे यहाँ जो राइज हैं इस वक्त, तमाम करेंसी नोट्स को तब्दील कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक के गवर्नर का ये कहना है और इसमें आपको पता ही है पेशरफ्त हो रही है। इन्होंने कुछ लोकल जो डिज़ाइनर्स हैं उनकी खिदमात ली हैं, उन आर्टिस्ट्स हैं, उन्होंने अपने बड़े जनाब जौहर दिखाए हैं। इन्होंने उसमें से चंद एक डिज़ाइनर्स की चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट किया, लेकिन अब शॉर्ट लिस्ट करके वो कहते हैं जी इन डिज़ाइंस को हम बाहर भिजवाएँगे। बैन अल-अक़वामी सतह पर जो बाहर मौजूद हैं डिज़ाइनर्स, वो फाइनल इसका करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन या थीम थी वो बहरहाल दे दी है और हम जो हमारे लोकल जो डिज़ाइनर्स हैं उनको इनाम भी देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर करवाना ही डिज़ाइन बाहर से है तो इनाम भी दे रहे हैं। मुझे वैसे इसकी मंतक समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल चूँकि ख़बर थी सोचा आप तक पहुँचा दी जाए। अच्छा जनाब, एक बड़ी अहम ख़बर है कि लोग पूछते हैं कि ये इंटरनेट आखिर कब तक ठीक होगा। आपको पता ही है कितना नुकसान डेली बेसिस पे हमारे फ्रीलांसर्स को, वैसे भी मतलब सबको ही, सारा पूरी कौम हिट कर रही है। तो बिल आखिर हुकूमत ने जनाब एक डेट दे ही डाली है। वो कहते हैं जी 24 सितंबर तक ये ठीक हो जाएगा। गोया कि अभी भी तकरीबन 2 हफ्ते दरकार हैं। आपको पता ही होगा, कभी वो मिनिस्टर साहिबा ने एक बयान दिया कि जी ये VPN के बेजा इस्तेमाल की वजह से हुआ है। तो हमारे PTA के बड़े साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो जो सबमरीन केबल है उसको शायद किसी शार्क ने कुछ चक मार दी है, उसको लीक कर दी है, तो उसकी वजह से है। लेकिन बहरहाल जितने वो उतनी बातें हम तो जनाब सुनने वाले हैं, हम सुन लेते हैं और इंतज़ार में हैं कि कब ये ठीक हो। नवाब शाह सिंध जनाब, उसके करीब शालीमार एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा होने को जा रहा था। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि जो ये फाटकों पे लोग नहीं होते हैं, झंडियाँ लहरा रहे होते हैं, सब्ज़ झंडी और सुर्ख झंडी भी उसके पास होती है, जिसका इस्तेमाल कभी भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल उसको इस्तेमाल करना पड़ा। वो यूँ कि तफसीलात ऐसी हैं कि वो एक डंपर आ रहा था, जो बड़ा जो लोडर होता है, उसके ऊपर बजरी वगैरह, कंक्रीट वगैरह वो सारा किया होता है। ये डंपरों वाले ना अक्सर बड़ी जल्दियों में होते हैं, तो उधर से फाटक बंद हो रहा है, उधर से ट्रेन आ रही है। ज़रा सोचें कि उस वक्त कितना क्या समा होगा कि वो उसको रोक रहा है फाटक वाला कि भाई ट्रेन आ रही है, वो जनाब लगा हुआ है। और इधर से उसने बहुत कमाल होशियारी का मुजाहरा करते हुए जब देखा कि डंपर वाला उसकी बात नहीं मान रहा, तो उसने जनाब लाल झंडी लहरा दी। शालीमार एक्सप्रेस आपको पता ही है उसकी तेज़ रफ्तारी का, बर्क रफ्तार वो होती है। वो उसके ड्राइवर ने चूँकि देख रहा था, उसने ब्रेक सप्लाई की और आपको पता है कि इतनी वेलोसिटी और इतनी उस वक्त स्पीड होती है और इतनी हैवी चीज़ को रोकना भी तो मतलब कोई आसान काम नहीं है। तो उसमें हुआ ये कि उसकी स्पीड कम हो गई, कम होते होते भी वो उस डंपर को ले दे गई और इतनी कम स्पीड थी बहरहाल कि वो बच गई। अदरवाइज़ क्या होना था, उसने डीरेल हो जाना था, उसने पटड़ी से उतर जाना था। और आपको पता है जब ट्रेनें पटड़ी से उतर जाया करें तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा तबाही का बायस बनती हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़े हादसे से बाल बाल बच गए हैं। सो ड्राइवर को भी जनाब को इनाम इकराम देना चाहिए, रेलवेज़ अथॉरिटीज़ को, और उस फाटक वाले को भी। और बाकी जो वो डंपर वाला है उसको इनाम नहीं देना चाहिए, उसको जो मिलना था मिल गया, यानी वो ट्रेन ने उसको फीती कर दिया होगा। मैं चश्मे तसव्वुर में देख रहा हूँ। अच्छा जी, सरकारी खर्च पर
PhD کرنے والے جو بیرون ملک جاتے ہیں ان میں 99% آر مسنگ جناب۔ اب HEC نے ایک بیان دیا ہے کہ ہمیں بین الاقوامی سطح پر بڑی پشیمانی کا مطلب سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ دیکھیں وہ بندے یہاں سے حکومت کے خزانے میں سے پیسے لے کر گئے ہیں، وہاں پہ جناب سلپ ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے کچھ اسٹیٹسٹکس دی ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں وہ کہتے ہیں کہ 3000 کے قریب حکومت پاکستان نے اپنے ناتواں کندھوں پر یہ بوجھ اٹھاتے ہوئے کہ چلو یہ پڑھ لکھ جائیں گے تو ملک کے لیے کوئی فائدہ ہوگا، وہ پڑھنا لکھنا تو خیر انہوں نے کر لیا، وہ تو ہدف پورے کر لیے، پڑھ لکھ گئے، ڈگریاں بھی لے لی گئیں، لیکن اس میں سے 99% وہ جو سلپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی واپس کیا جانا، یعنی حکومت کے خرچے پر۔ اور اس میں بات یہ ہے کہ حکومت کا خرچہ جب اس طرح کا ہوتا ہے، اسکالرشپ ہوتے ہیں، اگر آپ نے وہاں رہنا ہی ہے تو پھر آپ کو وہ رقم واپس کرنی ہوتی ہے، سرکاری خزانے میں جمع کروانی ہوتی ہے۔ اس میں سے بہت سارے لوگوں نے سرکاری خزانے میں رقم بھی جمع نہیں کروائی اور وہ عیش کر رہے ہیں۔ کہاں تک کریں گے عیش؟ لیکن بہرحال یہ میں بتا دوں، وطن کا نام اس میں چونکہ آ جاتا ہے تو یہی وجوہات ہیں۔ HEC نے بھی کہا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے، کہ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ جگہ نہیں ملتی۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے پاکستان سے جب اسٹوڈنٹس کے لیے ہم اسکالرشپ کے لیے کرتے ہیں، تو پلیز ان سے باز رہیں، ایسی حرکتیں نہ کریں۔ اچھا جی، چائنا کی کمپنی BYD بلڈ یور ڈریم، آپ کو پتہ ہی ہے یہ جناب کیا زبردست انہوں نے معاملات یہاں پہ کر رکھے ہیں الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے۔ کہتے ہیں جی 50% گاڑیاں 2030 تک، یعنی آفٹر میں بھی 5 ایئرس اور 6 ایئرس، یہ 50% گاڑیاں آپ کو جو سڑکوں پر ادھر ادھر آگے پیچھے وہ الیکٹرک ہی نظر آئیں گی۔ اور گو کہ اس کمپنی نے گزشتہ ماہ اگست میں آپ کو پتہ ہی ہوگا اپنے 3 ماڈلز بھی لانچ کر دی ہیں۔ اور یہاں پہ جو ان کا پارٹنر ہے میگا موٹرز، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مل کے 2026 تک، یعنی رائٹ آفٹر 2 ایئرس، کہ یہاں پہ اسمبلنگ پلانٹ بھی لگ جائے گا۔ جب اسمبل یہاں پہ ہونی شروع ہو جائیں گی تو اور ظاہری بات ہے وارے نیارے ہو جانے ہیں، عوام کے بھی، ظاہر ہے ان کے بھی، کیونکہ وہ پھر سستا ذرا سلسلہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ پاکستان اسمبلڈ آپ کو الیکٹرک وہیکلس مل جائیں گی۔ اور یہ بڑا اچھا خوشائند ایک قدم ہے، اگر یہ ہو جاتا ہے تو زبردست ہو جائے گا۔ جو 3 ماڈلز میں آپ کو بتاتا چلوں انہوں نے لانچ کیے ہیں، وہ جناب ان کی فروخت جو ہے وہ اس رواں سال کے آخر تک ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کو روڈز پر الیکٹرک گاڑیاں کافی زیادہ نظر آ جائیں گی۔ اور 3 ماڈلز ہیں، بڑے زبردست ہیں، دیکھیے گا، ظاہر ہے پیٹرول سے تو جان چھٹے گی۔ تو جناب یہ تھیں ہماری آج کی خبریں، انشاءاللہ ملیں گے ڈفرینٹ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ تم نے پھر یون کیا ہے نا؟